आरएसपीआई इन्फो कैप्सूल पर यह है आरएसपीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन कैप्सूल से 6 लोगों ने की अंतरिक्ष की सैर। गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। उद्यमी और पायलट गोपी ने ब्लू ओरिजिन के प्राइवेट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। ब्लू ओरिजिन अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी है। गोपी को 5 अन्य सहयात्रियों के साथ न्यू शेपर्ड 25 मिशन के लिए चुना गया था। अंतरिक्ष की उड़ान भरने के साथ ही वो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पुष्पकमल प्रचंड को चौथी बार हासिल करना होगा विश्वास मत। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत साबित करेंगे। जनता समाजवादी पार्टी ने पिछले सप्ताह अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसी कारण 25 दिसंबर 2022 को सत्ता संभालने के बाद प्रचंड को 18 महीने के भीतर चौथी बार विश्वास मत हासिल करना पड़ रहा है। समर्थन दे रही सरकार समाजवादी पार्टी विभाजित हो गई है। नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे विभाजित या गठबंधन के किसी सदस्य के समर्थन वापस लेने की स्थिति में प्रधानमंत्री के लिए 30 दिन के भीतर विश्वास मत साबित करना अनिवार्य है। अफगानिस्तान में बाढ़ और बारिश से फिर तबाही, 1500 घर तबाह, 84 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। देश के उत्तरी भाग में 84 लोगों की मौत हो गई है और कई लापता हैं। अप्रैल में अप्रत्याशित रूप से हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। लगभग 1500 घर तबाह हो गए, सैकड़ों एकड़ खेती की भूमि तबाह हो गई और 300 से ज्यादा पशुओं की भी मौत हुई है। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से टकराया, बारिश व घने कोहरे के कारण हादसा हुआ। रईसी अभी भी लापता। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर को रविवार को पूर्वी अजरबैजान प्रांत में खराब मौसम की वजह से हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी अभी भी नहीं मिल सकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि वो सुरक्षित हैं और जमीनी रास्ते से तबरीज जा रहे हैं। ग्रेजुएट रूट पॉलिसी खत्म करने की योजना बना रहे सुनक, मंत्रियों ने किया कड़ा विरोध। भारतीय छात्रों पर पड़ेगा इसका प्रभाव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कानूनी प्रवासन के आंकड़ों को कम करने के लिए पोस्ट स्टडी वीजा पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। ये स्नातकों को उनके डिग्री कोर्स के बाद 2 साल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है। इसे लेकर उन्हें अपने कुछ मंत्रियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर पोस्ट स्टडी योजना पर रोक लग जाती है तो इससे भारतीय छात्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये योजना भारतीय छात्रों के बीच ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों को चुनने का एक बड़ा कारण है। साल 2021 में लॉन्च होने के बाद से ही भारतीयों की ये पहली पसंद बनी हुई है। आइए अब जुड़ते हैं राष्ट्र के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। संसद की सुरक्षा आज से सीआरपीएफ की जगह सीआईएसएफ के हवाले। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 1400 से अधिक कर्मचारियों को हटाने के बाद सोमवार से संसद की सुरक्षा पूरी तरह से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के हवाले होगी। इसके 3300 से अधिक कर्मी आतंकवाद रोधी तथा अन्य सुरक्षा दायित्वों की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप ने परिसर से अपना पूरा प्रशासनिक और परिचालन अमला हटा लिया है तथा डीआईजी रैंक के अधिकारी, इसके कमांडर ने भी सुरक्षा जिम्मेदारियां सीआईएसएफ को सौंप दी हैं। संकट की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है भारत। पीएम मोदी ने इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर जताई गहरी चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग के संबंध में रिपोर्टों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ईरानी लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, आज राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर उड़ान के संबंध में रिपोर्टों से बेहद चिंतित हूँ। संकट की इस घड़ी में हम ईरानी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और राष्ट्रपति और उनके दल की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में फिर से बढ़ने लगी जंगल में आग की घटनाएं, अग्निशमन कर्मियों की छुट्टियां रद्द। मौसम की तपिश बढ़ने के साथ हिमाचल और उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। हिमाचल में अधिकतर घटनाएं चीड़ के जंगलों में सामने आई हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि लोग जंगलों में सफाई के दौरान घास के लिए झाड़ियों को जलाते हैं, जिस वजह से जंगलों में आग फैली है। पिछले 5 दिनों में 422 आग की घटनाएं हो चुकी हैं।
यूरोप और पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ नकारात्मकता गढ़ी, ब्रिटिश संपादक ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल। ब्रिटेन के समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर सैम ने नए भारत की पुरजोर पैरवी करते हुए भविष्य में इसके विकासशील देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी, इस बात पर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने पश्चिम के भारत के बारे में गलत अवधारणाएं बनाने पर कहा कि यूरोप और पश्चिमी देशों ने अपनी मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ नकारात्मक और पक्षपातपूर्ण कहानियों का हुजूम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि लोग भारत में धार्मिक भेदभाव जैसी बातें सुनते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत के रूप में उन्होंने कुछ और ही देखा है। त्रिपुरा से सोने की तस्करी को बीएसएफ ने किया नाकाम, 4 गोल्ड के बिस्किट और लाखों रुपए के साथ तस्कर गिरफ्तार। त्रिपुरा राज्य में सीमा पार तस्करी के खतरे के खिलाफ लड़ाई में सीमा सुरक्षा बल ने तस्करों को पकड़ा और 36.6 लाख रुपए के 4 सोने के बिस्किट जब्त किए। विशिष्ट बीएसएफ इनपुट के आधार पर निश्चिंतपुर के क्षेत्र में बीएसएफ सैनिकों द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। कांग्रेस के बड़े वादे का बोझ बड़ा भारी, 10 किलो अनाज से अर्थव्यवस्था और बाजार में आ सकता है असंतुलन। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की ओर से लुभावने वादे तो किए ही जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो बड़े वादे किए हैं उसका आर्थिक आकलन आशंकित करता है। देश के खजाने पर विपरीत असर डालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के अन्य कार्यक्रमों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, शिक्षित युवाओं को कौशल विकास के नाम पर सालाना 1 लाख रुपए और 80 करोड़ गरीबों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम की जगह 10 किलोग्राम अनाज देने के वादे से बजट पर लगभग 13 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार पहले से ही विभिन्न सब्सिडी के मद में 3.81 लाख करोड़ रुपए का वहन करेगी। इनमें मुख्य रूप से 5 किलोग्राम अनाज, मनरेगा, कम कीमत पर खाद और किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद जैसी योजनाएं शामिल हैं। पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का सितम 47 डिग्री पार पहुंचा दिल्ली यूपी का तापमान। तेज धूप, गर्म हवाएं और चिलमिलाती गर्मी से उत्तर भारत के लोगों को अभी कोई राहत मिलने नहीं वाली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना का तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी मुख्य खबरें। रोमांचक मुकाबले में 1 रन से जीता आयरलैंड, नीदरलैंड के काम न आई टिम प्रिंगल की पारी। नीदरलैंड में आयोजित T20 ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में आयरलैंड ने आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत दर्ज की। मेजबान नीदरलैंड को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रन बनाने थे, लेकिन आर्डियर ने मात्र 1 रन देकर आयरलैंड की जीत सुनिश्चित कर दी। टॉस जीतकर नीदरलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आयरलैंड की तरफ से बाल बर्नी और कप्तान स्टर्लिंग ने पहले विकेट के लिए 19 रन जोड़े। दोनों सलामी बल्लेबाज 11-11 रन बनाकर आउट हुए। टकर ने 40 रन की पारी खेली। हैरी टैक्टर अपना खाता तक नहीं खोल पाए। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।